प्यारे भाइयों, आप सबको एक बार फिर से मेरा नमस्कार। ये वीडियो कल आना था, पर कोई बात नहीं, देर ही सही पर आज दुरुस्त आएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको आज लेकर आए हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1। आप चूंकि आपको बार बार इंतजार रहता है कि हम प्रश्न वही करें जो हमारे एग्जाम से संबंधित हो, हमारे परीक्षाओं से संबंधित हो, इस बात में कोई गलत नहीं है। पर साथ ही साथ मेरा एक फर्ज और रहता है कि हमारी पढ़ाई कुछ इस प्रकार से हो कि जो हमारी किताबें हैं, इस किताब के का सवाल हमारे स्वयं से बन जाए तो मजा उसमें कुछ और है। आज का सारा सवाल हम आपकी किताबों से लेकर आए हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1। अगर संभव हो तो आज कॉपी और कलम के साथ साथ अगर आप किताब को भी साथ रखें तो आपको एक बेहतरीन ऊर्जा आज मिलने जा रही है। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ धीरे धीरे। हाँ, एक बार फिर से भैया, हमारा 2 वीडियोज पहले डल चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आपसे अनुरोध करेंगे बस इस वीडियो को एक बार पॉज करें, पिछला क्लास 1 और क्लास 2 देखें, देन क्लास 3 के साथ आते हैं। आज धराधर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यदि 10a का मान 4/3 है तो कोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे इस तरह के सवाल में? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ, त्रिभुज बनाओ। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो देखना, अब हम आपको तरीका बताते हैं बेटा। अब लिखने को आप कहीं भी ए बी सी लिख सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट क्या करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ 10a दिया हुआ है तो जस्ट आप ए को वहीं लिखें जहां ए होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए बेटा ए? बिल्कुल ए यहाँ होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, जो मन करे जहां लिखो, अपन को कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी। अब देखिए बेटा, 10a का वैल्यू कितना है? 4/3। ये 4/3 हमने कहाँ से लाया भैया? आपके प्रश्न से लाया। किसी भी सवाल को बनाने से पहले पहली प्राथमिकता सॉरी, किसी भी सवाल को बनाने से पहले हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि हम सवाल को पढ़ें। अगर हम सवाल को नहीं पढ़ रहे हैं तो अपन उसके सॉल्यूशन के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए बेटा, 10a का वैल्यू 4/3 और tan थीटा का वैल्यू आपको पता होता है क्या? लंब बटे कर्ण। और a के लिए लंब कितना होगा बेटा? 4। और सॉरी, लंब बटे आधार, और इसके लिए कितना होगा बेटा? 3। हम आपको एक बार और बताए थे बेटा, लंब बटे आधार। आप लंब के जगह 4 रखो, आधार के जगह 3 रखो, यह बात अपने आप में 100% सही नहीं है। तो भैया सही क्या है? आज तक तो हम यही लिखते आए हैं। भाई आप आज तक जो लिखते आए हैं यह कोई जरूरी नहीं कि वो सही है। आप लंब के जगह 4 ना लिख करके 4 रेशियो लिखे। अगर आप सच में एनसीईआरटी अगर आपके सामने है तो उस एनसीईआरटी को आप खोलिएगा और उस एनसीईआरटी में लिखा हुआ बेटा 4k लिखा हुआ, 3k लिखा हुआ। k का मतलब क्या होता है? कोई कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जब भी हम रेशियो 4/3 लेते हैं, यह संभव है ये 400/300 भी हो सकता है। यह संभव है। अगर मान के चलो 4 चौका 16 बटे 4 या 12, इस ऐसे भी हो सकता है। अगर इसको आप कायदे से काट रहे फिर भी तो 4/3 हो रहा है ना। तो एक रेशियो कभी एग्जैक्ट वैल्यू हो ही नहीं सकता। एक रेशियो में न जाने करोड़ों वैल्यूज हैं, और उस करोड़ों वैल्यूज का मतलब क्या है बेटा? जब आप 4/3 को 4k/3k लिखते हैं, आप k का वैल्यू बदलते जाओ, रेशियो का वैल्यू बदलते जाएगा। लेकिन वो अलग सी बात है कि हम त्रिकोणमिति में जितने भी हमारे पास कितने रेशियोज हैं, त्रिकोणमिति अनुपात 6 है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। और चूंकि सारी की सारी कहानी हमारे रेशियो में ही चलती है, तो हमें के का वैल्यू बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन में भी के को ओमिट कर दिया और आंसर में भी के और के कट करके वही के का रोल आता ही नहीं है। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। मिट जाए भैया, जल्दी जल्दी खुल जा सिंपल।
आते हैं भैया प्लीज। तो चलिए ठीक है, 4 और 3 आपको कर निकालना है। कर निकालने के लिए अगेन क्या लगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। आपको कल क्या बताए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, नहीं ये हम बताए बताए तो जरूर थे, पर हमने आपको बताया था कि इसको अप्लाई करने से बचिए। हमने क्या कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होगी उसका वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बड़ा योगफल के बराबर होता है। अगर आप इसको h मान के चलते हैं, ठीक है भैया, तो एच स्क्वायर नहीं है, h इंटू के, क्योंकि रेशियो हम ले रहे हैं। तो हाँ, एच के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर का, सॉरी 4k, अबे यार बार बार स्क्वायर तुम क्यों आ रहे हो, हाँ, प्लस 3k का होल स्क्वायर। अगर कायदे से करें, एच स्क्वायर के स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। आपने यहाँ भी देखा के स्क्वायर और के स्क्वायर कट के खत्म हो जाएगा। मीन्स व्हाट बेटा, एच स्क्वायर इक्वल टू 16 9 25। अब एच का वैल्यू कितना, √25। एच का वैल्यू कितना है बेटा, 5k। अब आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिकोणमितीय अन्य अनुपातों को लिखे। अन्य अनुपात आप क्या क्या लिखिएगा, देखिएगा भाई अगेन, इसीलिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 4/5, 4k/5k, 4/5। देखिए हर जगह के कट रहा है, इसलिए हम अगले सवाल से के को हमेशा ओमिट करके ही चलेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे, कॉस थीटा नहीं, हाँ, थीटा की जगह आप ए यहाँ दिया हो तो ए लिख लें, ज्यादा अच्छा होगा। क्या होगा, आधार बटे कर्ण 3k/5k, 3k/5k, 3/5 साइन कॉस 10a। इसी तरह से आप लिख सकते हैं 4/3, 10a तो यहाँ दिया हुआ ही है। देन उसके बाद कॉसेक, साइन का उल्टा 5/4। देन आफ्टर हम लोग क्या लिखे बेटा, सेक ए। सेक किसका उल्टा बेटा, कॉस का उल्टा। कॉस यहाँ कितना 3/5 है, तो ये 5/3। देन अगेन 10 का उल्टा कितना होता है बेटा, कॉट ए। कॉट ए का वैल्यू कितना है बेटा, 10 का उल्टा 4/3, तो 3/4। ये सारे के सारे आपके आंसर बेटा। हमने जैसा कि कल आपको बताया था कि किसी भी त्रिकोणमिति में अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो, याद करना फिर से रिमाइंड इट बेटा प्लीज। अगर हम आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का अनुमान दे दें तो तमाम त्रिकोणमितीय अनुपात आप यूं निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे संबंधित जितने भी जोड़ घटाव गुना भाग करके दे रहे हैं, कैलकुलेशन पर असर जो पड़े, पर सवाल सारे के सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। राइट, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या करा, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू। आप हमारे साथ आइए बेटा, कि आपने ज्यामिति क्लास 9 तो जरूर पढ़ा होगा, 10th में आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सच में पढ़ा तो जरूर होगा आपने, पर ज्यामिति के सवाल को हल करने का मात्र 4 स्टेप हुआ करता था। बड़े काम की बात बता रहे हैं। स्टेप 1, ये क्लास सच में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको गणित के प्रति नजरिया बदल देगा, गणित के प्रति अलग सोच पैदा कर देगा। हमने आपको बताया था बेटा कि आप अगर हमसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इस बात के लिए तय मानिए कि आप एक बेहतरीन हाथों में हैं, बिल्कुल बेहतरीन हाथों में हैं। क्यों, क्योंकि आपको ही पता है बेटा, हीरे अगर उस किसी और हाथ में चले जाए तो उसकी सुंदरता उसको जहर के रूप में कोई प्रदर्शित करेगा, और कुछ ऐसे व्यक्तियों के हाथ में चले जाए जो उसकी सुंदरता उसके चमक के रूप में निखेरेगी, तो आप बिल्कुल बेटा वैसे नायाब हीरे हैं जो आपके जहरीलेपन नहीं बल्कि आपके विभिन्न सौंदर्य या फिर विभिन्न बौद्धिक ताकतों के रूप में हम आपको प्रदर्शित करेंगे। स्टेप 1, पहला स्टेप लिखिएगा बेटा, क्या दिया हुआ है।
ये फॉर्मेट है। हम इस फॉर्मेट की चर्चा हम बहुत बार करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि आप इसको सीख ना लें। बिल्कुल करेंगे, 1000 बार करेंगे। स्टेप 2, दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है हमें? क्या सिद्ध करना है। स्टेप 3, चरण 3 में हम क्या लिखते हैं बेटा? कोई अगर संभव हो तो रचना, कंस्ट्रक्शन। सच बताइए, आप फेलिक्स का प्रमेय जब सॉल्व कर रहे थे तो लिखते थे ना कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ये लंब है, वो लंब है, पता नहीं क्या क्या है। उसके बाद लिखते थे ना कि तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी बाई पी क्यू बराबर। अब याद आ रहा भी है क्या? उसके बाद हम लोग उसमें कुछ रचना भी करते थे। उसके बाद उसको हम प्रमाण के रूप में भी ढेर सारी बातें लिखते थे। लेकिन ये बातें आज तक हमको समझ में नहीं आई कि चीज़ों को लिखते कैसे हैं। भरोसा करना बेटा, ज्योमेट्री जब हम पढ़ाएंगे तो धुआं धुआं कर देंगे। ज्योमेट्री इससे बेहतर आपको मिल ही नहीं सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा बेटा। हम ज्योमेट्री के साथ ही बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो स्टेप 3 में क्या था? रचना। और लास्ट जो कि फाइनल स्टेप, स्टेप 4, ये क्या था बेटा? प्रमाण। इसको बोलते हैं प्रूफ। ये किसी भी सवाल का ये जान होता है, सबसे जानदार चीज अगर कुछ है तो ये स्टेप 4 होता है। अगर किसी भी एग्जामिनेशन में कुछ प्रश्न अगर 5 मार्क्स के मिल जाएं तो मान के चलो, अगर आप 1 से लेकर 3 तक लिखते हैं तो लगभग यहाँ पर 1.5 मार्क्स या 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स इसके लिए होता है। बाकी 3.5 से 4 मार्क्स लगभग प्रूफ पर मिलते हैं। 3 से 4 मार्क्स कहाँ मिलते हैं हमको बेटा? प्रूफ पर मिलते हैं। तो हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्टेप 1 क्या दिया हुआ है, स्टेप 2 क्या हमें सिद्ध करना है, स्टेप 3 रचना करना है और स्टेप 4 प्रमाण में करना है। भाई ऐसा क्यों बता रहे हो? क्यों? क्योंकि इस सवाल में क्या कर रहा है? हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। कमाल की बात, हम ये बताएं कि ये सिद्ध करने वाला मामला चाहे गणित में आए, चाहे फिजिक्स में आए, चाहे केमिस्ट्री में आए या विज्ञान के किसी भी शाखा में आए, हमको प्रोसेस इसी को फॉलो करना है। चाहे क्लास 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, 11th पढ़ रहे हो, 12th पढ़ रहे हो, जो मन करे वो पढ़ो, पर आपका प्रोसेस यही रहेगा कि किसी भी फॉर्मूलेज को या किसी भी चीज को प्रूफ करने की बात आएगी तो वी मस्ट हैव टू फॉलो द 4 स्टेप्स कंटिन्यूअसली, ना एक कम ना एक ज्यादा। चलते हैं, मिटाते हैं इसको बेटा। इरेजर अच्छे से मिट गया। एक बार फिर से मिटा करके हम इस सवाल की तरफ हम लोग आते हैं भैया। भरोसा नहीं होता है कि सर केमिस्ट्री में ज्योमेट्री का क्या इस्तेमाल है? एक बार कमेंट में लिखो, सर भरोसा नहीं होता, केमिस्ट्री के धुरंधर से पूछवा देंगे। है, चलिए इसका हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। एक कोई त्रिभुज है समकोण, तो जो कोण न्यून कोण है तो वो कोण समकोण नहीं हो सकता है। सोचो सोचो सोचो, बताओ बताओ बताओ, प्लीज बताना बताना। जो कोण न्यून कोण है, क्या वही कोण समकोण हो सकता है? अबे बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कितना बेटा? इस समकोण त्रिभुज में एक समकोण है और कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, मतलब बी को इस बी और क्यू को इस पॉइंट पर हम लिख ही नहीं सकते। तो कहां लिख सकते? इसके बाद लिख दो। सर किधर लिखे? जिधर मन करे उधर लिख दो। तो मतलब अगर एक को हम बी मानते हैं तो दूसरा क्या होता है बेटा? हाँ, क्यू। तो बच्चा इसको क्या माने? जब नहीं लिखा हुआ है तो जो दिल में आए वो लिख लो। क्या दिल में आ रहा है बेटा? अपन को तो दिल में ए आ रहा है, ए फॉर एप्पल। अपन को आ रहा है, हाँ सर हमको तो बी फॉर बॉल आ रहा है। नहीं, बी फॉर बॉल नहीं, बी तो है। सी सी, हाँ आप सी लिख सकते हैं, है ना? हाँ।
हमें एक वाक्य भी याद है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। नहीं, ऐसा नहीं। चलिए, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अब हमको कैसे, क्या दिया हुआ है स्टेप 1, तो लिखना पड़ेगा बेटा, छोटा छोटा लिख रहे हैं हम लोग। माना कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू में कोण ए कितना है, समकोण है या 90 डिग्री है, एवं एवं कोण बी और कोण क्यू क्या है, कोण बी और कोण क्यू क्या है बेटा, कॉमा न्यून कोण है। ठीक इसी तरह से आपको अपने एग्जामिनेशन में लिखना है। क्यों? क्योंकि अपन हमने पहले ही क्लास में बताया था कि अपन को मार्क्स चाहिए मैट्रिक में 100 में 100, ना एक कम ना एक ज्यादा, बिल्कुल 100 में 100। हम वैसे फर्जीवाड़े वाले मास्टर नहीं हैं। हम मैथ में 110 नंबर दे, अब 110 नंबर टेक्निकली पॉसिबल है क्या? जितना पॉसिबल है उसमें मैक्सिमम दिलाएंगे। मेरा वादा है बेटा कि आप हमारे क्लासेज के साथ जुड़े रहें और इसी स्टेप्स को फॉलो करें। हम आपको मार्क्स दिलाएंगे 100 में 100, ना एक कम ना एक ज्यादा। चलते, कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, बस और कुछ नहीं है, छोड़ दो, कुछ नहीं है। अब क्या करना है, स्टेप 2, स्टेप 2 को कलर से थोड़ा बदलते हैं बेटा। स्टेप 2 क्या था, सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, हमको कहां से मिलेगा, सिद्ध करना है, आपके सवाल थे ना, सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। नहीं नहीं, एक चीज और दिया है ना, जिसमें कोण साइन बी बराबर साइन क्यू दिया। हाँ, कोण बी न्यून कोण है तथा क्या है बेटा, साइन बी बराबर साइन क्यू है। तो ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, कोण बी बराबर कोण क्यू। अब हम क्या करते हैं बेटा, प्रमाण, जो कि मेरा लास्ट स्टेप था, और इसी स्टेप पर सारा मामला चमकेगा। सर आपने रचना क्यों नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ा तो नहीं किया। आप हमको बताओ सर, कब जरूरत पड़ेगा, हमको भी नहीं पता है। कब जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको भी नहीं पता। तो सर आपको पता क्या है, तो भैया हम इसके लिए आज तक के लाइफ में न जाने कितने ज्योमेट्री के सवाल या फिर न जाने कितने सवाल हम बनाए होंगे इस प्रोसेस पर। लेकिन कहाँ रचना करना चाहिए, कहाँ रचना नहीं करना चाहिए, यह डिपेंड करता है आपके बौद्धिक स्थिति पर। मतलब क्या, ये आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा। जब आप अपने लाइफ में 100 200 400 500 सवाल लाइफ में देखिएगा, तो आपको इस बात का अंदाजा बिल्कुल लग जाएगा कि कहाँ पर रचना करना चाहिए, कहाँ पर रचना नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ रचना नहीं करना चाहिए, तो हो गया, नहीं करना चाहिए। चलते हैं प्रमाण। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 स्किप करें, स्टेप 4। प्रमाण में क्या है, तो आपको क्या दिया हो बेटा, साइन बी बराबर साइन क्यू। तो आपको क्या सिद्ध करना है, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो क्या कर दें, हैं? क्या कर दें, देखो 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 जरा गौर से देखे, क्या करें, ये साइन और ये साइन काट के अब बउआ मेरा बी बराबर क्यू कर दे। ना 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 मुन्ना ना, ये बिल्कुल गलत तरीका है, गलत। ऐसा होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम एस एस काटते, आई आई काटते, एन एन नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर इस प्रकार के सॉल्यूशंस अगर आपको दिख रहे हैं, वो एकदम 100% गलत है, वो बिल्कुल ही गलत है। और हम पता नहीं क्या ना जाने बहुत जगह देखे ऐसा लिखते लिखाते हुए, तो नहीं, ये बहुत वाहियात तरीका है। चलते हैं सर, सही तरीका क्या है। अगर हम जूनियर विंग्स पर पढ़ रहे हैं, तो जूनियर विंग्स का दायित्व है कि हम आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट से अवगत कराएं। चलिए, क्या दिया हुआ है, लिखेंगे साइन बी बराबर साइन क्यू। ये क्या है आपको
गिवन है, दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो बी के लिए लंब क्या होगा बेटा, ए क्यू। बी के लिए लंब क्या होगा, ए क्यू। बी के लिए लंब क्या होगा, ए क्यू। बी के लिए लंब क्या होगा, ए क्यू। देखिएगा बेटा, ए क्यू बाई कर्ण, तो एक बी क्यू फिक्स है, बराबर साइन क्यू। क्यू के लिए लंब क्या होगा, ए बी। क्यू के लिए लंब क्या होगा बेटा, ए बी। क्यू के लिए लंब क्या होगा बेटा, ए बी। ए बी और कर्ण तो हमेशा बी क्यू फिक्स है। बिल्कुल सही बात है बेटा। चलते हैं अगेन, बी क्यू और बी क्यू कट गया तो क्या बच गया बेटा, ए क्यू बाई ए क्यू बराबर ए बी। अब देखिएगा, ए क्यू बराबर ए बी है, ये कहाँ से निकल गया, ए क्यू है कहाँ, ए क्यू ये वाला साइड और ए बी ये वाला साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है, दुनिया के किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसके सामने का कोण हमेशा बराबर होता है। आपको पता था ना कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। क्यों सभी कोण बराबर होते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए सभी कोण बराबर होते हैं। ये क्लास 9th का थ्योरम है ना। तो क्या हुआ, तो इससे क्या हुआ, अतः क्या हुआ, त्रिभुज बी ए क्यू, त्रिभुज बी ए क्यू कौन सा त्रिभुज हो गया, सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया। और आपको पता है कि सम द्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण हमेशा बराबर होता है। हमारे लाइन को अक्षर से समझना और अपने दिमाग में बिल्कुल फीड करना कि सम द्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण हमेशा बराबर होता है। अब देखिएगा बेटा, ए बी के सामने का कोण कौन सा है, कोण क्यू। इसीलिए और ए क्यू के सामने का कोण कौन सा बेटा, कोण बी। इसलिए कोण बी और कोण क्यू, कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर होगा, प्रूव्ड, या हिंदी में कहते हैं बेटा सिद्ध हुआ। तो आप इस छोटे से सवाल को एक बेहतरीन और कमाल के सवाल की तरह रख सकते हैं। यही कारण है कि इस क्वेश्चन को आप ही के बुक के एनसीईआरटी के उदाहरण में रखा गया, एग्जाम्पल में रखा गया। एक बार फिर से हम साइड हट रहे हैं बेटा, प्लीज आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट करें, या फिर ज़्यादा अच्छा होगा कि वीडियो को थोड़ा रोक करके इसको नोट करेंगे। प्लीज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। कितना कोण समकोण है बेटा, कोण सी समकोण। हाँ यहाँ सी तो दिया, फोटो दिया, जिसमें ए बी 29 इकाई, ए बी का मान 29 इकाई दिया हुआ है, और ए बी सी का वैल्यू थीटा है। तो निम्नलिखित का मान निकाल लो। चलो अच्छी बात है, आप इस त्रिभुज को ले लो, आप फोटो तो दिया हुआ है ही, ए सी, इसको थोड़े त्रिभुज में लाल लाल लाली लगाते हैं। ए सी बी 29 21 और इसको थीटा, बिल्कुल सही है। आपको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं पता हो तो एक है मेरे पास कौन, पाइथागोरस बाबा। वो कहते हैं कि तुम अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दो तो मैं हमेशा तीसरी भुजाएं दूंगा। कौन, पाइथागोरस बाबा बोले थे। कैसे बोले थे पाइथागोरस बाबा, वो बोले थे क्या कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी जिसको कर्ण कहते हैं, उसका वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है।
इस पाइथागोरस थ्योरम में आपने 3 वेरिएबल्स को पढ़ा था, लंब, आधार और कर्ण, और इसमें अगर आप 2 वेरिएबल्स का वैल्यू पुट करोगे तो तीसरा का मान अपने आप निकल जाएगा। सीधी सी बात है, पाइथागोरस बाबा क्या बोले थे कि अगर तुम हमें किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं देते हो तो मैं तुम्हें तीसरी भुजाएं दूंगी। बिल्कुल, आपने यहाँ त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दिए हैं, तो पाइथागोरस के मुताबिक तीसरी भुजाएं बिल्कुल ही आसान आ जाएगा। अब एल एक्स तो कुछ ही मानो, इसको हम लोग एक्स कह ले। कहाँ कहते बेटा? तो इससे पाइथागोरस प्रमेय से लिखते बेटा प्लीज, पाइथागोरस प्रमेय से। सॉरी, जो सबसे लंबी भुजा होगी, लंबी भुजा क्या है बेटा? 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। सर आज तक तो हमको 3 का स्क्वायर और 4 का वर्ग पता था, 29 का स्क्वायर तो मालूम नहीं। हमार करेज तो धक धक करेला ना, ना धक धक नहीं करना है बेटा। 29 के जगह 29 लाख भी दे दे तो अपन के पास इतनी बड़ी क्षमता है, बचपने से गुना भाग सीखते आ रहा है। न जाने माई बाबू कितने बार हमको कूटे होंगे कि बेटा गुना सीखो, जीवन में न जाने कितने गुना हम लोग स्लेट पेंसिल पर घस घस के उड़ा दिए हैं। आपके जमाने वाले बच्चे तो हम हैं नहीं, प्लीज बेटा, आपके जमाने वाले बच्चे तो आजकल तो देखा होगा कि आजकल के प्राइवेट स्कूल में किताबें मिलती है जिसमें मुश्किल से 50-60 जोड़ होता है, 50-60 गुना, 50-60 भाग, बस उतना बना लो। ऐसा माना जाता है कि आपको जोड़ घटाव गुना भाग आ गया। लेकिन हमारे जमाने में बेटा, हमारे जमाने में मिलता था स्लेट। स्लेट पर अब भाई जब तक तुम भाई साहब एक से एक कलाकारी वाला गुना ना सीखो, एक से एक कलाकारी वाला भाग ना सीखो, तब तक उस पर सवाल मिलते जाता था और सवाल मिटाते जाते थे, है ना। तो अपन गुना उना करने से बिल्कुल ही नहीं डरेंगे। एक तो तरीका क्या है, 29 का स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, 21 का स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का यहाँ लिखते हैं, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग एक्स में ऐसे निकाल देते हैं। लेकिन हम आपको ऐसा करने से थोड़ा सा बचने का प्रयास कराएंगे। थोड़ा सा यहाँ हम स्टैंडर्ड कैलकुलेशन लेते हैं। कैसे? हमने आपको पहले ही बताया था, आप क्योंकि जूनियर विंग्स पर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और स्टैंडर्ड प्रोसेस में आपको आगे बढ़ाया जाएगा। चलते लिखते हैं, 29 का स्क्वायर इधर प्लस 21 है, इधर बेटा माइनस 21 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। आपको पता है क्या, बचपन में पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, एलजेब्रा में आप पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता था? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर ये फॉर्मूला हमें यहाँ क्या कर देगा? ये फॉर्मूला हमें थोड़े से कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। अगर हमारे पास बड़े बड़े कैलकुलेशंस आते हैं तो हमें इस प्रकार के फॉर्मूले, स्क्वायर वाले फॉर्मूले, या फिर उसमें जो डिफरेंस क्रिएट होता है, उसमें जो अंतर आता है, उस सारे कैलकुलेशंस को हम लोगों को ये फॉर्मूला थोड़ा आसान बनाता, थोड़ा नहीं थोड़ा से ज़्यादा आसान बनाता है। तो हम यहाँ पर एक नोट में, छोटी सी नोट हम क्या लिख लें? नोट में क्या लिख लें बेटा? थोड़ा सा कलर इसको हम चेंज करते हैं, लाल लाल लाली लगाते हैं, नहीं काला काला बिंदु। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। भैया ये फॉर्मूला काम का चीज है, कभी ना कभी नहीं, जीवन में हर पल आपको ये फॉर्मूले याद दिलाते रहेंगे। तो चलते हैं बेटा, लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मतलब 29 प्लस 21 इंटू ए माइनस बी 29 माइनस 21। अब देखिएगा बेटा प्लीज, एक्स स्क्वायर 29 में से 21 जोड़ो
तो 29 से मैं 21 जोड़ो तो मान के चलो 29 1 30 है, 30 20 50। या 9 1 10 के सुनना, बाकी 1 2 1 3 3 2 5, जैसे जोड़ने का मन करे वैसे जोड़ो। और 29 में से 21 घटाओ तो कितना आ गया बेटा, 29 में से 21 घटाते हैं तो बेटा 8 आता है। आपको x का वैल्यू निकालना है। अंडर रूट 50 गुने 8, 50 को 8 से गुना करो, 8 पचे 40, 400 रूट अंडर 400, और रूट अंडर 400 का वैल्यू कितना होता है बेटा, 20 होता है, 20। आपने पाइथागोरस से x का वैल्यू 20 बिल्कुल निकाल लिया, बराबर 20। अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आते हैं अगले स्लाइड पर। पहला सवाल क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ऐसा लिखने से पहले सबसे पहले कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। कॉस थीटा होता क्या था, आधार बटे कर्ण। देखो आधार बटे कर्ण क्या होता था, देखिएगा आधार क्या था इसके लिए, 21/29। आधार क्या था बेटा, 21/29, 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा के लिए लंब, लंब का वैल्यू यहां से चेक करें बेटा कितना, 20/29, 20/29 इसका होल स्क्वायर हुआ करता था। अब 21 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर, मतलब फिर से करें अगेन बेटा, 21 के स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर। इसको एलसीएम लेंगे हम लोग, 29 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, सब कुछ अगर बराबर करेंगे, 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, सॉरी एक बार कर लेते हैं बेटा, 21 का स्क्वायर कितना होगा, 21 21 गुना 42 2 4 सॉरी 4 4 1 441, और 20 का स्क्वायर कितना बेटा 400, और 29 का स्क्वायर कितना था, 2 बार गुना कर लेते हैं। एक समझदार बच्चे 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखते हैं। आज आपको याद नहीं रख रहे हैं, तब जनरल कंपटीशन ग्रुप डी की तैयारी करवाना, जब मास्टर तुमको 1 से 50 तक के स्क्वायर हटवाएगा तो आपको ये दिन याद आएगा, ठीक है। वो अलग सी बात है कि आज हमको भी 29 के स्क्वायर नहीं पता है, इसलिए तो मास्टरगिरी कर रहे हैं, वरना कितना सर बताए, 841 अगर हम दोनों को 400 400 800 और 800 400 841 और कट के आना चाहिए, आया कितना 1। मतलब अगर आप cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करके लगाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1। आपको कुछ दिख रहा है क्या, दिखना तो जरूर चाहिए। वो अलग सी बात है कि इस क्लास में हम आपको नहीं बताएं, लेकिन अगले क्लास में बताएंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है। कितने आइडेंटिटीज होते हैं, 3 आइडेंटिटीज होते हैं, जिसमें पहला का जो वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है, और इसको आना भी चाहिए था 1। अगर 1 नहीं आता तो ये सवाल मेरा गलत होता है। तो हमारे पास कितना आइडेंटिटीज है बेटा, त्रिकोणमितीय 3 आइडेंटिटीज है। एक बार हम याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, हम ऐसे कल के क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। पहला क्या था बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1। दूसरा क्या है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। और तीसरा कितना बेटा, टेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। हमारे पास ये 3 आइडेंटिटीज है, और तीनों का वैल्यू हमको याद होना चाहिए। सर कैसे याद होगा, अपन को तो याद होता है नहीं। मास्टर साहब जब तुम इतने भूलते हो तो अपन को याद हमसे कितना उम्मीद करोगे। हम आपको तरीका बताते हैं, प्लीज इस तरह से याद करें। देखना, पहले उंगली उठाओ बेटा प्लीज, हाथ उठाना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 जन्मजात याद है। जिसको याद नहीं है ना तो पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, सॉरी पढ़ना लिखना बंद मत करो बच्चों।
पढ़ना शुरू करो, आपको अच्छी पढ़ाई की जरूरत है। खैर ये तो घर घर का मीम्स है, तो बताता बउआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 1। हाँ बिल्कुल 1, ये तो हमारे दादा दादी जी मम्मी को भी पता है, जो बेचारी 5वां 6वां 7वां तक पढ़ी है उसको भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। दूसरा सबसे बड़ा झंझट होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें 1000 बार झंझट ये होता है बेटा कि किसमें से किसको घटाएं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, या क्या करें, यहां पर हमको बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कितने क्रिमिनल होते हैं बेटा, 3 क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब क्या, जिसके नाम की शुरुआत सी से होती है, सी फॉर क्रिमिनल। एक क्रिमिनल कॉस स्क्वायर थीटा ने साइन स्क्वायर थीटा के साथ आकर अपना आत्मसमर्पण कर लिया, बोला एक क्रिमिनल का काम खत्म, चलो कॉस स्क्वायर थीटा की कहानी खत्म हो गई। अब दूसरा, अब बचा जो 2 क्रिमिनल ने बोला भाई एक क्रिमिनल तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कॉस में तो समा गया, लेकिन अब हम जो 2 भाई बचे हैं ये कभी अलग अलग नहीं रहेंगे, ये कभी हम लोग अलग अलग, कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा ये हमको हमेशा साथ रहना है। बोले ठीक है भैया साथ रहेंगे, डील डन हो गई कि साथ रहना है। लेकिन अब किसमें से किसको घटेगा, अब यहाँ गौर से देखिएगा, तो जो बड़का होगा ना, बोला कि हम पहले रहेंगे, उसके बाद कुछ छोटका रहना। बड़का कौन, देखो ना, 1 2 3 4 5 6, इसकी लंबाई कितनी है, 6 लीटर की लंबाई है, और इसकी लंबाई कितनी, 1 2 3 4, लंबाई से बड़े और छोटे की कहानी होती है। तो बोले कॉसेक स्क्वायर थीटा को पहले लिखना है और कॉट स्क्वायर थीटा को बाद में लिखना है। ये भी डील हमारा डन हो गया। देन लास्ट बच रहा है बेटा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। यहां भी कंफ्यूजन है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 लिखें, या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 लिखें। यहाँ आपको हम बता रहे बेटा, यहाँ पर की जो डील है, बोले बोले भाई कि बड़ा छोटा का तो कोई कहानी है ही नहीं, ये भी 1 2 3 4 अंक का लेटर का है, और 1 2 3 4 दोनों का लेंथ बराबर है। तब बोला क्या कि जो पहले पैदा लिया वो पहले रहेगा, जो बाद में पैदा लिया बेटा वो बाद में रहेगा। सर पैदा लेने का संबंध क्या है, आप एक बार ए बी सी डी पढ़ना शुरू करो, ए बी सी डी ई एफ, पहले एस आएगा उसके बाद टी आएगा, है ना। बहरहाल आपको ही पता है कि इस तीनों फॉर्मूले पर त्रिकोणोमेट्री को जिधर चाहेंगे हम उधर न चाहेंगे। लास्ट वाला जो चैप्टर होता है सिद्ध करने वाला, जिसमें बहुत लोग माथा खुजलाते हैं, है ना। 3 फॉर्मूला ये, चौथा कितना बेटा, टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये मात्र 3-4 फॉर्मूले ऐसे हैं जिस पर हम ट्रिगोनोमेट्री के न जाने कितने आइडेंटिटीज को घुमाएंगे। टेंशन मत लीजिएगा, अगर हम जूनियर विंग्स के साथ है तो हमारे हाथ बहुत मजबूत है, हमारे पास क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं, एक एक सवाल को हम लोग करते चलेंगे। इसमें कुछ एक और क्वेश्चन था ना बेटा, प्लीज, एक और था ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है, लिख लो भी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा था ना। चलो अगेन, सॉरी, बी का क्वेश्चन था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू आपने यहाँ कितना लिखा था, पिछले वाले स्लाइड में एक बार और देखिएगा, कॉस थीटा 21/29 और 20/29, 21/29 20/29, ठीक, ओके, 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। अगेन आपको 21 का स्क्वायर सर अभी बताए थे, 441/29 का स्क्वायर कितना था यार, 841 माइनस 400/841, 841 441 माइनस 400 घट के आ जाएगा उतना, 41/841, दिस इज द आंसर। तो
आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछे, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर तीनों भुजाओं का वैल्यू अगर पता हो तो दुनिया के किसी भी त्रिकोणोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम निकाल सकते हैं और उससे संबंधित जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंधित गुणनफल और भागफल जो भी होंगे एक एक सवाल को निकालेंगे। वो अलग सी बात है कि हमारे कैलकुलेशन के सेहत पर चाहे जो फर्क पड़ जाए। चलते हैं हम थोड़ा सा तेजी से हम लोग आगे करते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी क्वेश्चन नंबर 4 बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं अगेन। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, पहले बी समकोण पहले लिखो। यदि tan ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर ए और यहाँ सी आपको क्या दिया हुआ है, tan ए का वैल्यू 1 ये गिवन है ना। और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे बिल्कुल आधार, मतलब 1 है तो 1/1, तो tan 1 तो यह भी 1 हो जाएगा बेटा, यह भी 1 हो जाएगा। और पाइथागोरस से आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम चाहें तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हम बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप एग्जामिनेशन में जरूर लिखिएगा। उससे होगा क्या, आपके आंसर थोड़े लंबे बनेंगे, थोड़े सिस्टमेटिक बनेंगे, थोड़े अच्छे बनेंगे। इससे सॉल्यूशन के सेहत पर बाकी कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा, लेकिन हमने चूंकि आपके साथ वादा जो किया है कि 100 में 100, ना एक कम ना एक ज्यादा, बिल्कुल 100 में 100। ठीक है, एक बार फिर से अपन को मेहनत थोड़ी लगी थी तो लगेगी। कर्ण कितना बेटा, सबसे लंबी भुजा कर्ण, अगर आप इसको x मान लेते हैं या जो भी मानने का है मानो, एक्स स्क्वायर और लंब एक का स्क्वायर जोड़ एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक एक, मतलब एक्स का वैल्यू √2। प्रश्न से किसका वैल्यू निकालना है, चलो प्रश्न से थोड़े से लाल पीले आ जाएं, है ना, तब तो पता चले ना कि डिजिटल बोर्ड है? वरना ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड पर चलता है, एक ही कलम रगड़ के रहते। चलिए ठीक है भैया मेरे, 2 sin A × cos A, ये है आपको LHS। 2 sin A, साइन थीटा का वैल्यू लंब बटे कर्ण, अब तक तो आप सीख गए होइएगा, 1/√2। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 1/√2, 1/√2। थोड़ा सा इसको हल करिएगा, 2/√2 के √2 से गुना करता है 2, 2 में 2 कट के कितना 1, यही तो RHS है ना, प्रूव्ड। इतना करना था, बस इतना ही करना था। क्या इतना करने में हमारे पास मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे? अबे बिल्कुल ही मिल जाएंगे, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। इतना ही सॉल्यूशन, बिल्कुल इतना सॉल्व सर, इतना आसान सॉल्यूशन, हाँ भैया बहुत आसान सॉल्यूशन। हमने आपको पहले क्लास में बताया था कि हम आपको बनाने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के मास्टर। हमने पहले थ्योरी पढ़ाया, आप ही की किताब के सारे एक एक सवाल को उठाए, और जो कल हम जब आएंगे तो इसी चैप्टर में आज तक तमाम तरह के जितने भी दुनिया संसार में जितने भी ऑब्जेक्टिव भरे पड़े हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम आपके सामने लाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छा है, एक आपसे शिकायत है, शिकायत ये है ना बेटा, आप वीडियो तो देख लेते पढ़ लेते, चैनल को सब्सक्राइब ना करना पड़ता है, थोड़ा सा सब्सक्राइब करिएगा तो हमको लगेगा कि मेरा यहाँ आना उचित हो रहा है। वरना आपको पता है कि ये चूंकि नया चैनल है और बहुत मेहनत करके हम आपके पास आ रहे हैं, हमारे पास इतनी अच्छी टेक्निकल टीम नहीं है, पर फिर भी हम बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने परोसने का काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपका प्यार मुझ पर बनता है, और आपके आपके प्यार मतलब मेरा हक बनता है आपके ऊपर, सीधी सी बात है। इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना नहीं चाहिए, आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिल्कुल ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन के बहुत बड़े योद्धा हैं, आपने प्रण कर लिया है कि हमें गणित सीखनी नहीं है, 100% गणित सीखनी है।
गणित तो सिखाई हर जगह जाती है, हम ये नहीं कह रहे कि दूसरे टीचर खराब है वो टीचर अच्छे, नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन हम गारंटी देते हैं बेटा 100% गणित सीखने की। इसीलिए मेरा मुझसे वादा है कि आपको यह चैनल हर हाल में सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम साथ अभी नहीं, बाद तक भी आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की बातें। त्रिभुज ओपीक्यू में, ओपीक्यू फोटो सवाल में दिया हुआ है, आकृति जब दिया हुआ है तो ठीक है मेरा भैया। ओपीक्यू, हाँ दिख रहा है तो कमेंट में आप बिल्कुल हाँ हाँ लिखेंगे। ठीक है, और एक कितना बेटा 7 सेंटीमीटर है ना। एक बार कप्तान से पूछना चाहेंगे, कप्तान सब कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बराबर दिख रहा है। ओपी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। कप्तान कौन है? कमेंट में एक बच्चा लिख रहा है कप्तान है। कप्तान मेरा, उन्हीं की वजह से तो हम क्लास लाइव आ रहे हैं, हम आपको दिख रहे हैं। हाँ कप्तान, सारा बटन उन कप्तान के कमांड में रहता है, एक बार बटन टिप देंगे मैं गायब। पता ना, मेरा और आपसे जितनी भी दोस्ती प्यार रिश्ता सब बना हुआ है सारे कप्तान की वजह से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए भाई कप्तान के लिए जरूर लाइक करना। हाँ अपन को तो छोड़ो, सारे प्यार मोहब्बत और झगड़े की फसाद की जड़ कोई है तो हमारा कप्तान ही है। ठीक है, प्यार मोहब्बत तो यही कप्तान करवाते हैं, झगड़े फसाद भी यही कप्तान करवाते हैं। ठीक है, अभी तो हम देख रहे हैं हमारे और आपके बीच प्यार इतना सुंदर बना हुआ है, किनके बदौलत? हमारे कप्तान साहब के बदौलत। चलिए, हाँ कौन क्यू 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या है? ओ क्यू माइनस पी क्यू, थोड़ा अच्छा सवाल है बेटा। ओ क्यू माइनस पी क्यू का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। आप ओ क्यू और पी क्यू को आप क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो किसी सिंगल अल्फाबेट से, जैसे x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, कुछ इस तरह से कर दो, मामला आपको आसान हो जाएगा। तो मतलब क्या है, इसको आप लिख लो x और इसको आप क्या लिख लो y। सर गलत बता रहे हो। ए? समकोण त्रिभुज में कर्ण को तो h मानते थे, परपेंडिकुलर को p मानते थे और बेस को b मानते थे। सही बात है भैया, हम गलत तो कर रहे हैं, लेकिन आप हमको बताओ ना कि परपेंडिकुलर को p मानते हैं, पर ये कहां लिखा हुआ है कि p ही मानते हैं? अपन की मर्जी हम y मानेंगे, अपन की मर्जी हम x मानेंगे। जब मान ही लिया तो फिर हमको जबरदस्ती कोई क्यों करेगा? इसीलिए बेटा, अगर हम x और y लिख रहे हैं, आपको आज हम इस बंदिशों से आजाद कर रहे हैं कि आपने जिसको मान लिया वो वही होगा। ये बात कभी 100% अटल सत्य नहीं हो सकता है। सॉरी, फिजिक्स में ही पढ़ते थे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। भी बस वस्तु की, सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी थी, यू वस्तु की दूरी थी, एफ फोकस दूरी थी। अबे मान लेंगे हम लोग वस्तु की दूरी एम है, एल है, पता नहीं, उस तरह से नए फॉर्मूलेज बन जाएंगे। आप फॉर्मूले के पिंजरों में मत बंधना बेटा प्लीज। आपको हम उस पिंजरों से आजाद कर रहे हैं, और हम आपको एक अलग स्टाइल का गणित, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, अब ये इस जूनियर विंग्स का काम ही है कि हम आपके फरों को, आपके डैनों को इतना मजबूत बनाएं कि आप खुले आसमान में आइए। 11th-12th की दुनिया में, जेई नीट की दुनिया में, एक बार में अगर चमचमा करके नीट, जेई, एनडीएफ, एनडीए, यूपीएससी, यूपीएससी नहीं कर लिया तो फिर हम मोछ मोड़ वाले, सॉरी सॉरी, मोछ तो है ही नहीं, मोछ उड़वा लेंगे हैं। चलो चलते हैं। हाँ, पी क्यू का वैल्यू 7, एक्स वाई जेड। अब क्या लगाएं बेटा? पाइथागोरस से। सॉल्यूशन, पाई था गोरस, पर मैं से हम क्यों लिख रहे हैं? सर हमको तो नहीं भी आप लिखते, फिर भी हमको पता था कि पाइथागोरस लगाना था, इसलिए लिख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग के बच्चे धीरे धीरे, मतलब कोई भी लोग अच्छी पढ़ाई, मतलब कम मार्क्स किन्हीं का नहीं आ पाए। तो चलिए, पी पी मतलब क्या? कर्ण कौन होता है? लंब के सामने की भुजा, लंब, सॉरी, समकोण के सामने की भुजा। समकोण है कौन? समकोण पी है, और पी के सामने की भुजा एक्स है, तो मतलब एक्स स्क्वायर बराबर
अन्य दो भुजाएं। अब वाई स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर लिखो या 7 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो, अपन को उस बात से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों प्लस में है। 2 प्लस 3 लिखो भैया, कि 3 प्लस 2 लिखो, चलिए सॉरी, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। कप्तान पानी है क्या? थोड़ा सा पानी पी ले। हाँ, तब तक इसको आप आगे सॉल्व करिए प्लीज बेटा। चलिए, सॉरी सॉरी। हाँ, एक्चुअली हम लोग आज खतरनाक सवाल कर रहे हैं, बीच बीच में पानी वानी की भी जरूरत पड़ती है। मास्टर पानी पानी चिल्लाता है ना, सही बात है, आज हमारी गणित पानी पानी हो रही है। क्या करना था, बैक करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर। अब देखिएगा बेटा, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं बताएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, लेकिन आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने कहाँ सीखा था? हमने क्लास 5 में सीखा था, हमने क्लास 6 में सीखा था। सर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? इस्तेमाल हमारा ज्ञान है, हम स्वयं में भी इसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल बेटा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू 49। अब देखना बेटा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। अगेन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मतलब कितना बेटा? ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू, और एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना दिया बेटा? 1। तो थोड़ा सा कलर हम बदल लें, क्यों? क्योंकि हमारे पास बार बार भूल जाते हैं कि ये डिजिटल बोर्ड है, हमारे पास सुविधा है कि बदल सकते हैं। इसका वैल्यू 1 है। क्यों ये 1 है? क्योंकि ये 1 दिया हुआ है, GIVEN गिवन। क्या सर ये 1 अपने मन से लिखा? नहीं, बिल्कुल ही अपने मन से नहीं लिखा, ये क्योंकि सवाल कह रहा है इसलिए हमने ऐसा लिखा। सवाल कहता पी क्यू माइनस ओ क्यू माइनस पी क्यू का बोले 50 ले लो, अब 50 लाख ले लो, हम 50 लाख ले लेते। बिल्कुल सही बात। आगे चलते बेटा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना? 49, इक्वेशन नंबर 1। हमारा टारगेट क्या था? हम इतने लफड़ों में क्यों पड़ रहे हैं, इतने झंझटों में क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि पाइथागोरस साहब जी बोले थे कि किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का वैल्यू दो तो मैं तुम्हें तीसरी भुजाएं दूंगी। एक बार फिर से याद करो बेटा, पाइथागोरस क्या बोले थे? पाइथागोरस बोले थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं का मान दो तो मैं तुम्हें तीसरी भुजाओं का मान दूंगी। लेकिन यहां देखना, सवाल में एक ही भुजा का मान दिया हुआ है, दूसरे भुजा का मान डायरेक्ट नहीं दिया हुआ। अगर डायरेक्ट रहता तो लगा लेते पाइथागोरस, और पाइथागोरस महाशय तो हमको दे ही देती तीसरा वैल्यू, लेकिन वो दोनों का अंतर दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 49, और एक अगेन बेटा एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना? 1 है। एक्स माइनस वाई का वैल्यू 1। हमारे पास 2 समीकरण और 2 अननोन वैल्यू दिया हुआ है ना। तो अगेन हम थोड़ा सा ले ले बेटा प्लीज, अगले स्लाइड पर आते हैं। क्या था पिछला स्लाइड को? एक्स प्लस वाई का वैल्यू 49 और एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना? 1। एक बार फिर से आपको सॉल्व करने आता है। कैसे आता है? वाई वाई कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा। एक्स प्लस एक्स कितना बेटा? 2x का वैल्यू 49 1 50, 49 1 बेटा 50। यहाँ से x का वैल्यू आ जा 50/2, आजा आजा मोरे राजा 25, बिल्कुल 25। और एक बार हमको 25 का वैल्यू मिल गया, एक बार मुझे 25 की वैल्यू मिल गई, तो क्या करें? इस x का वैल्यू किसी एक समीकरण में रख लो, दूसरे का मान हम आसानी से कूदते कूदते निकाल लेंगे, है ना। तो मतलब क्या बेटा? समीकरण 1 में x का मान रखने पर। सर आप गलत बता रहे हो, हमार मन बा कि समीकरण 1 नहीं समीकरण 2 में रखें। अरे रख लो भैया, रख लो, आंसर पलट के ला दोगे तब तो समझ में तब तो बात हुई ना। आप 1 में रखो या 2 में रखो,
आंसरवा मेरा सेम आएगा। मैं 1 में रखता हूँ तो 2 में रखना। बराबर, चलो डील डन, चलते हैं। हाँ, समीकरण 1 क्या था बेटा? एक्स प्लस वाई का वैल्यू। भैया व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा है तो लो, हमारे पास सुविधा है, आपके पास भी सुविधा है, कलम बदल लेना, 3 4 कलम साथ में रखना भैया मेरे। चलो एक्स का वैल्यू कितना बेटा? हाँ, एक्स का वैल्यू 25 प्लस वाई 49। अब वाई का वैल्यू कितना? 49 माइनस 25। सर 49 में से 25 घटाओ 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 49। हे भगवान, दूसरे तीसरे से हम पढ़ते आ रहे हैं, कच्ची ना इसको घटा देंगे कैसे बेटा? 9 में से 5 गया तो 4, और 4 में से 2 गया था 2, हो क्या गया मेरा पास? 24। अब देखना भैया मेरे, x भी आ गया, y भी आ गया, और एक का वैल्यू हमको दिए हुए था कौन? 7। एक बार फिर से पुराना वाला फोटो अगर फटो याद करो फोटो, ये था 7 सेंटीमीटर, ये था x, और ये चेक करना था, यही था ना? यही था, हाँ। आगे x और पहले y, आगे x और पहले y, y का वैल्यू 24। कलम बदल लूं क्या है? चलो बदलते हैं। हमने पहले ही बताया था, अगर आप जूनियर विंग्स पर हैं तो दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षक के साथ आप पढ़ रहे हैं। हम आपको सवाल बनाना ही नहीं सिखाएंगे, सवाल के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी दूंगी मैं। क्या मिल गया? किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं मिल गई। अब जो मन करे निकाल लो मेरे भैया। क्या निकाल लो? जो मन करे। कौन सा मन करे? पहले तो जो सवाल पूछो उसको निकाल लेते हैं, और फिर उसका जो दिल में आए घर में होमवर्क के पर आपका होमवर्क रहेगा कि जो दिल में आए उसका वैल्यू निकालना है। पहला काम क्या करना है? सवाल को बनाना है, उसके बाद अपने दिल की बात करनी है। चलो देखते हैं सवाल क्या कर रहा था प्लीज। ओ सॉरी, है कॉस क्यू का मान, किसका मान पूछ रहा था बेटा? कॉस क्यू। अबे यार तुम सिर्फ कॉस से क्यों पूछ रहे हो? हम मन में पता नहीं क्या क्या निकालने के लिए सोच रहे थे। अबे क्यू है कहाँ? क्यू 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 ऊपर क्यू है। ओके ओके, क्यू। तो प्रश्न से कॉस क्यू और कॉस के आधार बटे करना, कितना बेटा? 24/25 आंसर। एक सवाल कॉस क्यू का बोला था तो हमने ये निकाल दिया। अगर आपका मन करे साइन क्यू निकालो, टेन क्यू निकालो, अबे गोली मारो, साइन क्यू टेन क्यू, साइन क्यू प्लस टेन क्यू बाई टेन स्क्वायर का होल क्यू। अब जो मन करे निकाल लो, मामला कैलकुलेशन पर पड़ेगा, कैलकुलेशन के सेहत पर पड़ेगा। और आपको पता है कि एक कैलकुलेशन आप उसको सॉल्व कर चुके हैं। कब से? क्लास दूसरा तीसरा। आपकी मम्मी वाला डांट अगर याद होगा ना, है ना, आपके बचपन वाले गुरुजी वाला मार अगर याद होगा ना, तो पक्का तुम जोड़ घटाओ गुना भाग में गलती नहीं करो। अपन तो मार वो भूल गए, इसीलिए हमसे गलती हो जाया करो। चलते हैं आगे सवाल के तरफ। प्रश्नावली 8.1। अभी तक हम लोग कहाँ थे बेटा? अभी तक आपके 8.1 के जितने भी एग्जाम्पल्स थे, हमने उस एग्जाम्पल के बेहतरीन सॉल्यूशन किए। और आपके एनसीईआरटी में अब के बाद से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, लगभग 10 से 11 सवाल यहाँ भी है, थोड़ी देर इसमें भी लगेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आज भी उसका नया क्लास ले लें, ताकि एक दिन में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। हम थोड़े से आराम करेंगे अभी, थोड़े पानी वानी पियेंगे, और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। थैंक यू।